हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 8th क्लास है और इसी 8th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं हमारे अतीत। थर्ड हमारी बुक है हिस्ट्री का और उसी में हम लोग आपका चैप्टर नंबर जो आपका 7 है आज उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर आपका 7 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे महिला जाति और सुधार, इन पर हम लोग बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 है महिला जाति और सुधार। ठीक, इसको हम लोग देखेंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं। कह रहे हैं क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्य वर्गीय परिवारों की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं। ऐसी हैं मध्य वर्गीय परिवारों की लड़कियां ज्यादातर स्कूल जाती हैं। उनमें से बहुत सारी लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर बहुत से दूर बड़ी बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाती हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। आप देखते हैं, आपने 200 साल पहले की जिंदगी को महसूस किया है और आज की जिंदगी को अगर आप महसूस करेंगे तो आजकल की लड़कियां स्कूल जा रही हैं, जॉब कर रही हैं, अलग अलग तरीके कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं, नौकरियां कर रही हैं। कानूनन शादी करने के लिए वे बालिग होना जरूरी है। यानी कि एक गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है कि जिसकी एज अगर इतनी है, यानी कि आपका 21 ईयर, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। ठीक, और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है। महिला चाहे तो वो किसी भी जाति किसी भी समुदाय के व्यक्ति से आपका शादी कर सकता है। ठीक, यहां तक कि विधवा भी दोबारा शादी कर सकती है और पुरुषों की तरह सभी महिलाओं को वोट डाल सकती हैं। यानी कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार है, समानता की बात करी गई है, समान अधिकार की बात करी गई है, समान राइट्स देने की बात करी गई है। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं करती हैं, बल्कि गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं। कह रहे जो गरीब है उन लोगों को शिक्षा एजुकेशन का मौका बड़ा मुश्किल से मिलता है। ठीक, यानी कि एजुकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, कम मिलते हैं या मिल भी नहीं पाते हैं। बहुत सारे परिवार में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति को भी नहीं चुन सकती। बहुत सारे ऐसे परिवार और आपकी फैमिली हैं जहां पर लड़कियों पर अपने पति को चुनने के लिए उनका अधिकार नहीं है, उनके राइट्स नहीं है, उनको दमन किया जाता है, उनको आपके सामाजिक और आपके पारिवारिक प्रेशर में रखा जाता है, और जिसके कारण ऐसी चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं। और हम इनको बहुत सारे समाज में ऐसे उदाहरण अनेकों जो है आपका भरे पड़े हैं। ठीक, जहां पर महिला जो है अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर पाती है। ठीक, तो ये महिलाओं की स्थिति की हम लोग धीरे धीरे बात कर रहे हैं और उनका अध्ययन कर रहे हैं कि आज से 200 साल पहले की क्या स्थिति रही होगी और आज की वर्तमान स्थिति में कितना अंतर हमको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए आगे बढ़े। 200 साल पहले हालत बहुत भिन्न थी। अरे आज में और आज से 200 साल पहले की अगर आप बात करो तो महिलाओं की स्थिति भिन्न थी। आप 200 साल पहले क्यों जा रहे हैं? आप जस्ट 50 साल पहले ही चली जाइए। 50 साल पहले और आज के अंतर अगर आप करोगे, 50 छोड़ो, आप 30 साल पहले ही चली जाइए। 30 साल पहले और आज में महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं के जीवन और उत्थान विकास के लिए आपको बहुत सारे अंतर आपको सामाजिक देखने मिलेंगे। बहुत सारे सामाजिक प्रयास ऐसे हुए हैं जो महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं कि महिलाओं को आपका बढ़ावा मिले, महिला शिक्षा बढ़े, महिलाओं को सम्मान चीजें मिले। उनके लिए बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं जो निरंतर आपके करे गए हैं और आप इनको देख सकते हैं। ज्यादातर बच्चों की शादियां बहुत कम उम्र में आपके करा दी जाती थी। हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्म के पुरुष एक साथ
पत्नी रख सकते थे। अब देखिए होता क्या था, जो आपके बच्चों की शादी थी वो क्या होती थी, उम्र बहुत कम थी। पहले 14 साल के बच्चों की शादी, 9 साल के बच्चों की शादी, 13 साल, 17 साल। अब सरकार ने नियम बनाया है कि न्यूनतम 18-21 होनी चाहिए। क्लियर? अगर इससे कम है तो आप शादी नहीं करा सकते। कानूनन जो हमारी प्रक्रिया पूरी प्रोसेस है उसी के अनुसार चीजें होंगी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नी रख सकते थे, चाहे हिंदू या मुसलमान। वो उनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी और उसके लिए मान्यता भी थी। देश के कुछ भागों में विधवाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ जल जाए। यानी कि एक प्रथा थी भारत में, अगर मान लीजिए किसी पत्नी का पति उसके जीते जी मर जाता है तो वो उनसे उम्मीद करती थी कि जब उसका पति मर रहा है तो उसकी चिता पर वो आपका जिंदा जल जाए, जिसको एक प्रथा निकलती थी जिसका नाम था सती प्रथा। सती प्रथा इस तरह की प्रथा थी, अगर किसी स्त्री के जीते जी अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को जलती हुई चिता में अपने पति के साथ बैठना होता है। इसी को कहा गया सती प्रथा। और बड़ी विडंबना है कि ऐसी प्रथा बहुत लंबे समय तक हमारे समाज में विद्यमान रही। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में, आज के इस कानून वाले देश में, अगर कोई ऐसा नरसंहार करता है उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त सजा लेती है। ठीक, ये सारी चीजें इसमें रखी गई हैं। इस तरह स्वेच्छा या जबरदस्ती, बहुत बार लड़कियां खुद बैठ जाती थी और बहुत बार उनको जबरदस्ती बिठाया जाता था। ये एक आपका सती प्रथा का इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए इस तरीके से वो जलाते थे, चिता पे बैठाते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़े। जबरदस्ती महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था, क्योंकि ये सती हो गई है, उसकी बड़ी बड़ी कहानियां, ये सारी चीजें उनको सुनाया जाता था। महामंडप उनका क्या क्या जाता, बड़ी व्याख्यान उनके करते थे। सती शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? भाई सती है तो उसका कुछ मीनिंग भी रहा होगा। सती शब्द का मतलब था सदाचारी महिला। कैसी महिला? सदाचारी। तो संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं के प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में विश्वास था कि अगर औरतें पढ़ी लिखी होंगी तो बहुत जल्द विधवा हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? अगर वो ज्यादा पढ़ लिख लेंगी तो वो क्या हो जाएंगी? बहुत जल्द विधवा हो जाएंगी। देखिए कैसा अंधविश्वास और कैसा अंधपन था कि अगर पढ़ लिख लेंगी तो विधवा हो जाएंगी, कोई विदेश चला जाएगा तो वो लौट कर नहीं आएगा। अरे उस जमाने में इतनी तकनीकी नहीं थी, जहाज पानी में डूब जाता तो व्यक्ति मर सकता था। क्लियर है? आज शिक्षा ने, जब जिसके दर तक आपकी शिक्षा गई है, शिक्षा ने लोगों के बुद्धि का सर्वांगीण विकास किया है, लोगों को विज्ञानवाद और तर्कवाद से सोचने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। और यही सब वजह है कि शिक्षा ही क्या करती है, उन सबके द्वारों को मिटा सकती है। क्लियर है? तो शिक्षा कैसी है? सबसे महत्वपूर्ण है। और ये हम इसको देखते भी हैं। तो कह रहे हैं सती प्रथा वॉल थाजर साल्विन द्वारा बनाया गया चित्र है 1813 में, और 1833 के आसपास में भी मुझे ध्यान है सही। इसमें क्या गया, सती प्रथा को आपका लॉर्ड बेंटिंग, बेसिकली आपका राजा राम मोहन राय के प्रयास ने, लॉर्ड बेंटिंग ने इसको समाप्त कर दिया था। भारत में आने वाले यूरोपीय चित्रकार द्वारा बनाई गई सती का बहुत सारी तस्वीरों में से ये एक है। ऐसे नहीं केवल एक ही इमेज, बहुत सारी है, उनमें से एक ही ये है। सती प्रथा पूर्व समाजों की बर्बरता और सबूत के तौर पर देखा जा सकता है। कैसे हैं? हम सबूत के तौर पर उनको देख सकते हैं। तो महिला का स्थिति कैसी थी उस जमाने में, सती प्रथा कौन क्या था, क्या थी, और सती कौन थी, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, गौर कर सकते हैं। हो गया? आगे बढ़ जाए।
समाज में सिर्फ स्त्री और पुरुषों के बीच फर्क नहीं था। केवल ऐसा नहीं है कि समाज में स्त्री और पुरुष ही की काउंटिंग होती थी या यही लोग थे। ज्यादातर इलाकों में लोग जनजातियों में बंटे थे। जनजाति ऐसे ट्राइबल जो लोग समाज की मुख्य धारा से दूर थे और जंगलों में रहते थे, जंगल की ही जुड़ी संपदा से अपना जीवन यापन करते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे। कैसे मानते थे? ऊंची जाति। इसके बाद व्यापारी और महाजन आदि भी जातियां जुड़ी, जिन्हें प्राय वैश्य कहा गया। वैश्य मतलब व्यापार करने वाले। महाजन जो आपके ट्रेडर होते थे, उस समय में सामाजिक शब्दावली उनको दी गई और कहा गया वैश्य। ये वर्ग ऐसा था जिसके पास आपका आर्थिक समृद्धि बहुत थी। पैसे की स्थिति कैसी थी? इसको बहुत थी। क्लियर है? योद्धा जो था अपनी सर्विस के दम पर पैसा कमाता था। ब्राह्मण क्या था? जो आपके यज्ञ होते थे, जो भी अब कर्म कांड संबंधित आपके चीजों से आपके धन की प्राप्ति करता था। जो ये आपके वैसे थे, आपका व्यापार करते थे, वस्तु को लेते थे, खरीदते थे, बेचते थे। वहीं एक और वर्ग था जो जैसे काश्तकार, किसी चीज को बनाने वाला, बुनकर, चीजों को बुनने वाला, कुम्हार, छोटी छोटी जो चीज को हमारी पूर्ति करते हैं और जो बेसिकली आपका सर्विस का काम करते थे, उनको कहा गया शूद्र। इस श्रेणी के में सबसे नीचे पायदान पर ऐसी जातियां थी जिन्हें गांव शहरों को साफ सुधार रखती थी, यानी कि झाड़ू वाड़ू करती थी, साफ सफाई रखती थी, काम धंधे करती थी। उन्हें ऊंची जाति के लोग दूषित कार्य मानते थे। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू का काम कर रहा है, नाली को सफा करने का काम कर रहा है, तो हम उनको क्या मांगते थे कि भैया ये लोग कैसे हैं? ये दूषित लोग हैं। तो समाज में आपकी जो गैप है वो आपके बनते चले गए। बाकी तो कोई इतना गैप नहीं बना, लेकिन शूद्रों को बेसिकली एक बहुत गैप से आपका देखे जाने लगा। कैसे? बहुत गैप से। और ये सामाजिक ढंग और स्वरूप संरचना के अंग के रूप में बढ़ गई, जिसको हम देख सकते हैं। हो गया? चलिए आगे बढ़े। तो समझ आया सामाजिक संरचना का बटा हुआ रूप, और कह रहे हैं इस तरीके से माना गया, यानी ऐसा काम जिनकी वजह से उनकी जातियां भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा काम जिनकी वजह से क्या हो रहा है? उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती है। ऊंची जाति निचले पायदान पर खड़ी है, लोगों को अछूत मानती है, इनको हम छू नहीं सकते। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करना, स्वर्ण जाति का इस्तेमाल, होने वाले कुएं से पानी निकालना, ऊंची जाति के अदपत बोल, तालाब घाट नहाने की छूट नहीं थी। इनकी ऐसी जगह थी कि जहां से स्वर्ण जाति मतलब जो हाई क्लास है, जैसे ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय हुआ या और बहुत सारे वर्ग थे, तो उस समय क्या था, अगर कोई निम्न जाति का जो उनका कुआं है, अगर वहां से पानी निकाल लेता था तो उनको वो परमिशन नहीं थी, नहाने की परमिशन नहीं थी, मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं थी। हालांकि आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं है, उस जमाने में रहा था। क्लियर है? और आप देखिए कि ये सारी चीजें थी, उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना। अब बताइए, जो देश की साफ सफाई कर रहा है, साफ सुथरा रख रहा है, जो सर्वोपरि होना चाहिए, हमने उसको सबसे नीचे रख दिया। यही समाज की विडंबना रही। क्या? दूसरों को सर्वोपरि बताया गया। ठीक। 19वीं और 20वीं सदी के दौर में से बहुत सारे कायदे, कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। आप देख सकते हैं ये कैसे हुआ, और ये बदलाव और ये नजरिया कैसे हमको देखने के लिए मिला, हम इसको देख सकते हैं। क्लियर है? देख लीजिए। हो गया? आगे बढ़ जाए। चलिए, अब दौर आया परिवर्तन की दिशा में उठे कदम। परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसकी दिशा में जो उठे कदम है, उनको थोड़ा सा हम लोग आपका देख लेते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत से ही सामाजिक रीति रिवाज और
मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस और मशवरे की चर्चा का स्वरूप बदलता दिखा। एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिका छप रही थी। चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थीं, बल्कि उनकी पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों तक पहुंच थी। अब चीजें हो रही हैं, किताबें छप रही हैं, अखबार आ रहे हैं, पत्रिकाएं आ रही हैं, पर्चे छप रहे हैं, तो शायद जो संचार का माध्यम, जो तरीके, लोगों के जो विचार थे वो कम प्रसारित हो रहे थे। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस ने, इन सब चीजों ने उन विचारों की गति को तीव्र कर दिया, उनको बढ़ा दिया। कक्षा 7 में आप पढ़ चुके हैं कि ये लिहाजा आम लोग उन चीज को पढ़ते सकते थे जिनमें बहुत सारे अपनी भाषा में लिख सकते थे, आपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुष और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी, सामाजिक परिवर्तन के दौरान जुड़ी थी। इस तरह की बहस यानी कि जो आपका डिस्कशन की फॉर्म थी, वो भारतीय सुधारकों और सुधार संगठन की तरफ से शुरू हुई थी। अब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इस जमाने में शुरू हो रही थी। तो चाहे वो दौर कोई भी रहा हो, चाहे कुछ भी हो, आपका परिवर्तन की तरफ बढ़े हो, चाहे वो मुद्दे किस रूप में भी पनपे हों, 19वीं सदी का वो दौर है जो सामाजिक रीति रिवाज और सबसे बड़ी बात ये स्वरूप है आपका, उन बदलता स्वरूप, बदलते आपके रीति रिवाज और चर्चाओं के दौर में संचार तरीके ने जो विकसित किया, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो लोगों तक विचार और आदान प्रदान बढ़े, जो पहले पांडुलिपि ना पहुंचा रही थी, ये समाज के द्योतक साबित हुए। इन्होंने समाज को परिवर्तित करने के लिए हर वो संभव प्रयास किया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। ऐसा समाज जिसमें बदलाव एक बहुत अपने चरम सीमा पर पहुंचा, जो बहुत सारी मूल मान्यताओं पर टिका था, जो अंधविश्वास पर था, अब वो तर्क और विज्ञान की बात कर रहा था, अब वो मानवता की बात कर रहा था। और ये दौर था शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के दौर का। क्लियर है? तो एक बार देख लीजिए, किसी को डाउट है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए, देख लिया, आगे बढ़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वो दौर, ये वो समय, ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें हमने देखा और जानने का प्रयास किया। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।